ऐसा है जी, वो बयान ही नहीं किया जा सकता कि इतना बड़ा हादसा हो गया और सरकार उसको एक मजाक की तरह ले रही है। सरकार परवाह ही नहीं कर रही। जहाँ पर हज़ारों की तादाद में जनता के पुकार पुकार के कह रही है कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमारी बेटी है वो, हमारे से उसका दुख सहारा ही नहीं जा सकता। वो भाई पूर्ण सिंह शहीद हुआ है और उसकी शहीदी हम अजाया नहीं जाने देंगे, उनको न्याय दिलवाएंगे। लेकिन जिस तरह से जो नोट में लिखा है, लेकिन डीजीपी को घर भेज दिया, जिस तरह से कह छुट्टी पे भेज दिया है। ऐसा जी, ये सारे ड्रामे हैं। मैं कहता हूँ सरकार ड्रामे बंद करे और एक्शन करे। जिम्मेदार कौन है इसके पीछे के? ये तो जो चले गए ज़्यादा तो वही बता सकते थे, मगर जो प्रेस नोट में आया वो सभी के सामने है कि कौन जिम्मेदार। अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? ऐसा है जी, सरकार अपने चेतों को बचाना चाहती है। बचाना चाहते हैं। राहुल जी ने अकेले में बात की है। आश्वासन यही है, वो एलओपी हैं, हमारे एक देश के नेता हैं और उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए आवाज़ उठाई है और प्रधानमंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री जी से कार्रवाई की पूरी मांग की है कि जो परिवार चाहता है उनको संतुष्ट करिए और जो दिवंगत आत्मा है उनको आदर मान मिलना चाहिए। जाने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है तो इंसाफ तो दूर की बात है। लेकिन मैम, इतनी बड़ी घटना पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। जो प्रशासनिक जो कहें हत्या है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल एक, इसको आप हत्या का ही नाम देंगे क्योंकि एक दिन में कुछ हुआ नहीं, कोई पर्सनल रीज़न से हुआ नहीं। पूरा नोट लिख कर देकर गए हैं वो और उस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही। किस तरह से उनको उनके पूरे उनके काडर में, उनके डिपार्टमेंट में आला अफसरों द्वारा, उनके जूनियर अफसर द्वारा उन्हें कैसे प्रताड़ित किया जा रहा था और कैसे ये परिस्थिति पैदा हुई कि अपनी जान लेने पर मजबूर हुए। तो ये सरकार का दलित विरोधी चेहरा नज़र आ रहा है। जब तक ये डीजीपी अरेस्ट नहीं होगा, इस मुकदमे गवाहों को रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करेगा। बिल्कुल किसी भी सूरत में इसको मुकदमे को सिरे नहीं चढ़ने देगा। इसलिए इसकी गिरफ्तारी होनी ज़रूरी है। और जितने भी नीचे जो काम करे दूसरे कर्मचारियों का, तो सुसाइड नोट हमारे मनोप्रांत लिख के गए हैं पहले से ही, तो वो तो इंक्वायरी का विषय है, जांच का विषय है। वो सरकार उस पर अलग से जांच करे, अलग से कार्रवाई करे, जो भी कार्रवाई करनी है वो करे। लेकिन हम मेन इसको, हमारा पुलिस संगठन, पुलिस हमारे कर्मचारी, हमारी 50,000 फोर्स और 20,000 हमारे रिटायर्ड कर्मचारी इस शत्रुजीत कपूर को ही दोषी मानते हैं। डीजीपी को? हाँ, डीजीपी शत्रुजीत कपूर ही सबसे बड़ा इसमें दोषी है। मुख्य आरोपी यही है, बाकी सभी आरोपी तो बाद में है। लेकिन आपने देखा है कोई एफआईआर होती है, उसके बाद या SC/ST एक्ट लगता है, गिरफ्तारी तुरंत होती है, उसमें लिखा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति का सुसाइड करता है, सुसाइड नोट में किसी का नाम होता है, तो पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करती है। अभी तक इस कुछ नहीं होता। वो यूं तो नहीं किया ना। ये शत्रुजीत कपूर बैठा है और ऊपर इसके आका बैठे हैं, वो करने देते नहीं ना, ये इसलिए नहीं हो रहा। अगर ये आजकल क्या हो रहा है, आजकल हम तो जुडिशरी का कहते हैं, जुडिशरी में 20-25% बढ़ी आ रहा है क्या काम, जो निष्पक्ष हैं वहाँ से सबसे बड़ी, हाँ सबसे बड़ी जो है वो दिक्कत यही आ गई कि देश की जुडिशरी में दम नहीं है। उसकी वजह से ही आज ये इतने बड़े बड़े अधिकारियों को ये नाजायज़ काम जो ऊपर सरकार कराती है या करते हैं, उनकी वजह से ऐसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं। ये लेकिन जातिवाद की इतनी ज़्यादा सीमा बढ़ गई कि अब प्रशासनिक अधिकारी भी सुसाइड करने लगे। देखो जी, जातिवाद तो अब इन पॉलिटिक्स, राजनीति की वजह से बढ़ा है ये। और ये जातिवादी जो है, जातिवाद जो भी फैल रहा है, ये हम तो कहते हैं एक आज़ाद देश में नासुर है। तो इस जाति पाति तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। हम पुलिस संगठन हमेशा इसके खिलाफ रहा है और आइंदा भी खिलाफ रहेगा। जाति की पाति की बात हम कोशिश करते हैं जी हमारे से ना की जाए तो अच्छी है। क्या कहेंगे, जिस तरह से इनको न्याय कैसे मिल पाएगा? न्याय तो ये जो उन्होंने लिखा है वो हर एक चीज़ सच्चाई उसने डिटेल से लिखी है। तो जब तक ये शत्रुजीत कपूर गिरफ्तार ना होंगे, इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं होगी, उस टाइम तक न्याय नहीं मिलेगा। हाँ, ये सरकार है तब तक कोई उम्मीद नहीं है। ये सरकार है तब तक कोई उम्मीद नहीं है न्याय मिलेगा।
और ये सब जांच का विषय है। इस चीज़ का ये पूरा टाइम ऐसे ही निकाल देंगे, कुछ भी होने क्या मांग है? हमारी मांग ये है, इनको न्याय मिले, परिवार को न्याय मिले। अरेस्ट हुए। अरेस्ट हो। हाँ, मेन चीज़ तो है जी, सबसे पहले कपूर साहब को अरेस्ट करो। छुट्टी भेजना कोई नहीं है, महीने 2 महीने में या 20 दिन में छुट्टी करके फिर आ जाएगा, फिर चार्ज ले लेगा। ये छुट्टी क्या है? छुट्टी कुछ भी नहीं है। छुट्टी सस्पेंशन कोई सज़ा थोड़ी है पुलिस में, ये कोई सज़ा नहीं होती। ये तो सिर्फ मामले को टालने के लिए, पब्लिक शांत करने के लिए होते हैं ये कार्रवाइयाँ। भाई छुट्टी भेज दो, सस्पेंड कर दो, ट्रांसफ़र कर दो, हाँ ट्रांसफ़र कर दो। ये चीज़ें तो सिर्फ होते हैं टालने के लिए होते हैं ये। तो ये कार्रवाई सिर्फ सरकार ने टालने के लिए की है। जब तक ये शत्रुजीत कपूर गिरफ्तार नहीं होंगे, इस कार्रवाई किसी भी सूरत में नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। जिस तरह से देख रहे हैं अभी हम, जो आप देख रहे हैं अवनीत पी कुमार और जो आईएएस हैं और बाई पूरन कुमार, हम उनके घर पर अभी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी मिल के गए परिवार से और उन्होंने ढांढस बंधाया कि हर संभव कोशिश हो कि जो भी है इसमें आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से जो आरोप डीजीपी पर लग रहे हैं शत्रुजीत कपूर पे, वो बहुत गंभीर आरोप हैं और तमाम वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरह से आज तक इस मैटर को भटकाया गया है, टाला गया है। देख सकते हैं तमाम वो चीज़ें हैं। यहाँ पर सब लोग आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, पक्ष के आ रहे हैं, विपक्ष के आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कोई मरने वाला व्यक्ति अगर अपने सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम लिखता है और उन नामों में अगर किसी का नाम होता है तो उसको पुलिस सबसे पहले गिरफ्तार करती है। और दूसरी तरफ जब SC/ST एक्ट लगा कानून, तो उसमें भी यही लिखा गया है कि सबसे पहले जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो, क्योंकि अगर वो खुला रहेगा तो एविडेंसों से या चीज़ों से छेड़खानी कर सकता है। लेकिन इस पूरे मैटर में ऐसा कुछ नहीं है। SP को ट्रांसफ़र कर दिया या हटा दिया गया जिस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन जो DGP हैं उनके ऊपर ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। आप जान सकते हैं कि इस तरह से मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है और इस तरह की चीज़ें अगर रहेंगी, इस तरह की अगर चीज़ें रहती हैं, इस तरह का मामला रहता है तो तमाम वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इस तरह का मामला जैसे ही गंभीर होता जा रहा है, अब ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ गया, क्योंकि राहुल गांधी भी हमें मिल के गए हैं। उन्होंने भी बोला है कि जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन देखते हैं 24 घंटे की बात और की जा रही है, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन इस पूरे मसले पर सभी की नज़रें बनी हुई हैं कि इतना बड़ा जो अधिकारी ने सुसाइड क्यों किया और सुसाइड के पीछे के कारण भी उन्होंने सुसाइड नोट में लिखे हैं। क्योंकि जातिवाद का जो सीमा है, अब तो प्रशासनिक अधिकारी भी जातिवाद से बचे नहीं हैं। जहां आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जज के ऊपर जूता फेंका जाता है, तमाम वो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से भी आप अनुमान लगा सकते हैं। अभी हम चंडीगढ़ में उनके आवास से जो है बाई पूरन कुमार जो IPS थे, जो इन्होंने सुसाइड किया, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। सब लोग आते जा रहे हैं, सब लोगों ने आश्वासन दिला रहे हैं कि हाँ कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई के नाम पर बस कार्रवाई नहीं हो रही है। आश्वासन दिया जा रहा है, बाकी सब चीज़ें तो चल रही हैं और वो चलती रहेंगी। क्या पता क्या होगा क्या नहीं है, बाकी आप समझ सकते हैं। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए HNP न्यूज़ के साथ। मैं DS गौतम, चंडीगढ़ से। धन्यवाद।